हेलो यो बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं TVS Apache RTR 180। दिस इज द BS6 मॉडल। तो सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट इज इट वर्थ बाइंग और नॉट, क्योंकि अगर आप इसका और 164V का प्राइस देखेंगे ना, बहुत सिमिलर है। So today we'll talk about that and before we start, special thanks to Sai TVS for helping me out। अगर आपको भी Apache देखना है या फिर TVS का और कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। सो कंपेयर टू BS4 मॉडल, इसका प्राइस 6,700 रुपीज़ बढ़ गया है। नाउ दिस स्टार्ट फ्रॉम 1,03,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। यू कैन सी द आइकॉनिक RTR डिज़ाइन लैंग्वेज। सामने आपको DRLs मिल जाते हैं। यू गेट सिंगल चैनल ABS। वैसे डिज़ाइन वाइज ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कलर ऑप्शंस भी सेम है। कमिंग टू द इंजन, इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट, फ्यूल इंजेक्टेड। पावर फिगर्स की बात की जाए, सो दिस प्रोड्यूसेस 16.79 PS एंड 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। 0.17 PS पावर बढ़ गई है, बट इस गाड़ी का वेट भी बढ़ गया है बाय 2 kgs बिकॉज ऑफ ऑल दिस कैटालिटिक कन्वर्टर एंड ऑल। तो देखते हैं अभी परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी आप नीचे काउल देख सकते हैं। ऑल्सो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी गई है आपके पैरों के लिए, ताकि ये गर्म पार्ट से आपका पैर ना टकराए। That is good. Coming to the instrument cluster, so it's half analog, half digital. आपको analog tachometer मिलता है and you all know I just love it. Also आपको इसमें आपने कितनी high speed अचीव की वो मिल जाता है, 0 to 60 भी मिल जाता है। So all that is there, but no gear position indicator. So that is kind of a miss. Fit and finish is okay compared to 164V। यहाँ पे मेरे को पैनल क्वालिटी और स्विच गियर क्वालिटी थोड़ी सी कम लग रही है एंड यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा फेक कार्बन फाइबर फिनिश भी मिल जाता है। सीट इज़ नाइस एंड सॉफ्ट, रियली कंफर्टेबल। पिलियन भी बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज इट्स अ सिंगल सीट। यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाता है। कमिंग टू द रियर, तो आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ये आपकी LED टेल लाइट विच लुक्स रियली गुड एंड आई लाइक द रियर डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक, बट टायर्स थोड़े से पतले लगते हैं। ओके एंड जो फेक कार्बन फाइबर फिनिश है ना, वो आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। सो उसको बहुत जगह यूज किया गया है। एंड BS6 मॉडल में व्हील बेस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 26 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस 5 mm बढ़ गया है। वन फीचर दैट हैज बीन एडेड इन द BS6 मॉडल इज GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। व्हाट दैट विल डू इज, जब आप ट्रैफिक में फंसे होंगे या फिर जब क्लच और थ्रॉटल का बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो गाड़ी खुद असिस्ट करेगी इनिशियल RPMs में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लच ना यूज़ करना पड़े और गाड़ी बंद ना हो। सो GTT आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं बिकॉज TVS नेल्स इट एवरी टाइम। सो एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड देन वील राइड इट। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर थोड़ी सी बढ़ी है, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इस गाड़ी का वेट भी बढ़ गया है बाय 2 kgs। सो पावर में ऐसा कुछ आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन दिस एंड Apache 164V बिकॉज दोनों के प्राइसेस बहुत सिमिलर हैं। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ बिटवीन दिस एंड Apache 164V। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है compared to Apache 164V and also because of bigger displacement ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा effortless पावर मिलती है। जैसे इनिशियल से लेके पूरे टॉप एंड तक इंजन इज़ मोर रेव हैप्पी compared to 164V। ज़्यादा फ्रीली रेव करता है। इट्स लाइक इट्स रेडी टू सर्व अप ऑल द पावर एट वंस। आप जैसे ही थ्रॉटल खोलोगे ना, इट्स लाइक मैं पूरी पावर दे देता हूँ। सो पावर डिलीवरी इज़ लाइक दैट। इनिशियल पिकअप इज़ रियली गुड, मिड रेंज में भी बहुत अच्छी पावर है, टॉप एंड तक भी इंजन बहुत अच्छे से पुल करता है। बट आफ्टर 8-9,000 RPM बजीनेस आ जाता है फ्रॉम द इंजन। आपको हैंडल बार पे फील होगा, फुट पैक से फील होगा। सो दैट इज़ देयर, बट इफ़ यू वेयर ग्लव्स आपको दिक्कत नहीं होगी।
So engine is really good, more effortless power here compared to 164V, but yes, थोड़े से वाइब्रेशन भी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं इसके गियर बॉक्स पे। तो ये 5 स्पीड यूनिट है एंड यहाँ पे मेरे को लगता है यार एक और गियर देना चाहिए था। मतलब 164V में मैं फिर भी समझ गया था कि ठीक है 6th गियर नहीं दिया, बट यहाँ पे इसलिए मेरे को लगता है कि 6th गियर देना चाहिए था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन इज वेरी रेव हैप्पी। जैसे ही आप थ्रॉटल देते हो ना, इट्स ईगर टू हिट द रेड लाइन, तो उसकी वजह से लगता है कि हाँ यार एक और गियर होना चाहिए था। एंड दूसरी चीज़, हायर आरपीएम पे बजीनेस है, थोड़े से वाइब्रेशन है जो आपको हैंडल बार और फुट पैक्स पे फील होंगे, तो उसकी वजह से लगता है कि यार एक और गियर होता ना तो वो मैं वाइब्रेशन थोड़े से कम कर लेता, रेव्स को थोड़ा नीचे लाके। तो दैट इज़ वाई आई फील कि 6th गियर होना चाहिए था, बट लुकिंग एट द प्राइस और बढ़ जाता, राइट? तो ठीक है। सो कमिंग टू द गियर बॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लाइट यूनिट है, बहुत कम एफर्ट्स में आप गियर शिफ्ट कर लेंगे, तो दैट इज अ रियली गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़, जब आप शिफ्ट करते हो ना, एकदम एंड में एक क्लिक फील होता है, तो उसकी वजह से ना एक पॉजिटिव वाइब आती है, आपको पता चल जाता है कि हाँ अच्छे से शिफ्ट हो गया है। सो दैट इज ऑल्सो वॉट आई लाइक। ऑल्सो द क्लच इज रियली लाइट, तो बार बार गियर शिफ्ट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी में। कमिंग टू द सिटिंग पोजीशन, सो इट्स रियली कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ थोड़ा सा लीन होते हैं बिकॉज ऑफ द क्लिप ऑन्स, बट इट्स नेवर अनकंफर्टेबल, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कंफर्ट के मामले में। ऑल्सो द सीट इज सॉफ्ट, तो वो भी हेल्प करती है। कमिंग टू द सस्पेंशन, सो ये सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशन है, पॉट होल्स गड्ढे इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर आप थोड़ा सा तेज़ भी जा रहे हो ना और रोड ख़राब है, तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बिल्कुल भी आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, गाड़ी बाउंस नहीं करती है। बट जब आपको इससे हैंडलिंग चाहिए, ऐसा नहीं है कि गाड़ी वॉबल करती है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ऐसा भी नहीं लगता कि रियर स्लाइड हो रहा है, बट येस आपको फीडबैक नहीं मिलता है। एंड फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं गाड़ी में, आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रिप लेवल्स क्या हैं, नीचे क्या चल रहा है। अगर वो पता नहीं होगा तो दिक्कत वाली बात है, राइट? सो फीडबैक इज नॉट दैट ग्रेट फ्रॉम द सस्पेंशन, बट कंफर्ट इज रियली गुड। ऑल्सो जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं, आपको एक बिग बाइक फील मिलता है बिकॉज ऑल दिस इतना बड़ा बड़ा सब कुछ है, टैंक इज बिग, ऑल दिस एरिया, ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी रियली इजी टू रीड बट काइंड ऑफ लुक्स डेटेड, बट इसका जो एरिया है ना, इसकी वजह से भी अच्छा बिग बाइक वाला फील मिलता है आपको। यहाँ पे आगे बारिश हो रही है, सो आई विल प्रोबेबली टेक अ यू टर्न। डुमना में ऐसा ही होता है, इतने में बारिश नहीं हो रही है, इसके आगे बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से मेरे को यू टर्न लेना पड़ता है कई बार। बट कमिंग बैक टू द बाइक, सो फ्रंट एंड इस गाड़ी का हैवी फील होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बिग एरिया इन फ्रंट ऑफ यू। सो जब आप हैंडल को टर्न करते हैं ना, आपको थोड़ा सा वेट फील होगा, but that is not a big issue according to me. And one thing is there, when compared to 164V now, this has more presence because it's big. जो आप इसका फ्रंट एंड भी देखेंगे, टैंक भी देखेंगे ना, इट गिव्स यू दैट बिग बाइक फील। एंड नाउ कमिंग टू द ब्रेक, सो आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है सामने, पीछे डिस्क मिल जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, oh it's like average, very average, because the bite is average, feedback तो बिल्कुल भी नहीं मिला मेरे को। and the last thing is stopping power is very average, बहुत देर से बाइट करता है, तो रियर ब्रेक ज़्यादा पसंद नहीं आया मेरे को। and now talking about the front brake, really good man, the bite is really good, really progressive, यहाँ से मॉडुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। फीडबैक इज ओके, फीडबैक थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, बट स्टॉपिंग पावर इज रियली गुड। मतलब रियर ब्रेक तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, थैंक गॉड फ्रंट वन इज गुड, सो ब्रेक इज रियली गुड। टॉकिंग अबाउट माइलेज, सो कंपनी क्लेम करती है 47 किलोमीटर्स पर लीटर, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 40 फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल एज दिस इज 180, सो माइलेज भी बहुत सिमिलर है कंपेयर टू अपाचे 164V एंड एवरीथिंग दैट यू टच फील्स ऑफ गुड क्वालिटी। बट कंपेयर टू 164V यहाँ पे क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी कम लगी, स्विच गियर की, पैनल्स की, ये जो कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है। एंड नाउ लेट्स गिव दिस बाइक सम थ्रॉटल।
एग्जॉस्ट नोट हायर आरपीएम पे इतना मज़ेदार है ना, मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है, बट हायर आरपीएम पे और खुल जाता है और अच्छा साउंड करता है और मज़ा आता है। एंड थैंक गॉड इस बार ये नहीं उड़ा, 162V के वीडियो में ये उड़ गया था क्योंकि थोड़ा सा लूज था, ये कैप टाइप का है। सो अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजन हेयर इज रियली गुड, बहुत रेव हैप्पी इंजन है, बहुत अच्छी पावर डिलीवरी है। वन डाउन साइड इज द वाइब्रेशन एट हायर आरपीएम्स बिकॉज दैट इज वेयर द मेन फन इज। हायर आरपीएम पे इतना अच्छा एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलता है, इतनी अच्छी पावर डिलीवरी है, बट वाइब्रेशन काइंड ऑफ रूइंस इट, दैट इज देयर। एंड व्हेन वी कंपेयर दिस बाइक टू 164V, बिकॉज दोनों का प्राइस बहुत सिमिलर है, 164V का भी थोड़ा सा प्राइस बड़ा है। नाउ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,06,000 रुपीज एक्स शोरूम एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1,03,000 रुपीज एक्स शोरूम। सो दोनों के प्राइसेस बहुत सिमिलर है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल जाती है एंड ऑल्सो द पावर डिलीवरी इज मोर एफर्टलेस कंपेयर टू 164V, बट 164V फील्स लाइक अ बेटर डील क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दैट इज़ नॉट अ बैड पॉइंट फॉर मी, बट अगर आपको फुल्ली डिजिटल चाहिए तो वो आपको वहाँ मिलेगा। फुल LED हेडलाइट मिल जाती है। ऑल्सो द फिट एंड फिनिश एंड स्विच गियर क्वालिटी जो है ना वो आपको 164V में बेटर मिलेगी, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कम लगी। एंड व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, फ्रंट ब्रेक से तो मेरे को उसकी कोई दिक्कत नहीं लगी, बट रियर वन आई डिड नॉट लाइक इट। सो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और हैंडलिंग आपको 164V में बेटर मिलेगी। एंड प्राइस का भी ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइलेज भी बहुत सिमिलर हैं। बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा एफर्टलेस परफॉर्मेंस है, बट हायर आरपीएम पे वाइब्रेशन उसको थोड़ा सा रूइन कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी 164V इज़ अ बेटर डील, बट इफ़ यू वांट मोर एफर्टलेस पावर और आप ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाते हो ना तो आपको वाइब्रेशन से दिक्कत नहीं होगी, तो वो आप खुद एनालाइज करिए। सो इफ़ यू वांट मोर एफर्टलेस पावर एंड आपको ओल्ड स्कूल RTR का चार्म चाहिए ना, then I'll say still in 2020 this is a really good deal. You can totally go with this motorcycle. कुछ खराब नहीं है, but TVS itself is offering a better motorcycle. So that is the only downside. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना and comment down below what are your thoughts about this motorcycle. And see you on next video. Bye. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then